हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों पे बेस्ड ये दो क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले हम फॉर्मूले समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे देखूँ तो पहला मेरे को दिख रहा है साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1/4 साइन 3 थीटा। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो मेरे को साइन थीटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो मेरे को 60 में से माइनस भी करना है और 60 में से प्लस भी करना है। तो इस तरीके की अगर वैल्यू कहीं पे मेरे को नज़र आए तो मेरे को उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाना है, 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो भी दिया गया होगा। फिर इसी तरीके से मेरा कॉस वाले में भी यही सेम चीज़ हो रही है, 60 माइनस थीटा कॉस थीटा और 60 प्लस थीटा, और सेम वैल्यू है 1/4 कॉस 3 थीटा। अब टेन में देखें तो टेन में भी सेम 60 माइनस थीटा और फिर 60 प्लस थीटा। पर इस बार मेरा सिर्फ टेन थीटा आ गया, क्योंकि अगर हम साइन और कोस को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला इसका ये बन गया। आइए जल्दी से ये दो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मेरे को दिया है cos 20 cos 40 cos 60 और cos 80, यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लिकेशन में दिया है। अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो मेरे को cos 60 यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू दिखाई दे रही है जो कि मेरी cos 60 की वैल्यू जो हमें नोन होती है। तो cos 60 की वैल्यू हमारे क्या होती है, cos 60 यानी कि π/3। ठीक है, तो π/3 पे होता है 1/2। तो मैं लिख लेता हूँ 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाकी बचे cos 20 cos 40 cos 80, अब ये कुछ इस तरीके से फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा कि cos 60 माइनस थीटा हो होगा, एक जगह cos थीटा लिखा होगा और एक cos 60 प्लस थीटा लिखा होगा। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 40 लिखा है, तो 60 में से कितना कम है, 20 कम है, यानी कि थीटा मेरा क्या निकल के आ गया, 20। और ये यहाँ पे अगर मैं 60 में 20 प्लस कर दूँ तो 80 बन जाता है। तो ये मेरा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा वाली वैल्यू है और ये 60 माइनस थीटा वाली है, और ये मेरे पास थीटा प्रेजेंट है यहाँ पे cos 20। ठीक है, तो इसका क्या आंसर बन जाएगा, 1/2 तो बाहर लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा 1/4 cos 3 थीटा। थीटा कितना मिला था मेरे को, 20 मिला था, तो ये 3 × 2 60। तो cos 60 फिर से आ गया, तो इसकी वैल्यू भी मेरी 1/2 बन जाएगी, और ये मेरा यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, 1/2 × 1/4, और इसकी भी वैल्यू 1/2 निकल के आ गई। तो टोटल आंसर आ गया मेरा 4 × 2 इज़ 8 एंड 8 × 2 इज़ 16। तो 1/16 इसका आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है 2 × cos 6 cos 42 cos 66 एंड cos 78। अब मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे को यहाँ पे 66 नज़र आ रहा है, जो कि 60 प्लस थीटा वाला कुछ टर्म बन रही है। तो 60 प्लस थीटा यानी कि 60 प्लस 6 हुआ होगा, तो 66 बना होगा। तो मेरे को यहाँ पे cos 66 नज़र आ रहा है, और यहाँ पे cos 6 भी मिल गया, जो कि थीटा वाला टर्म प्रेजेंट है, तो cos 6 भी मिल गया। लेकिन 60 माइनस थीटा वाली वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो वो मैं क्या करूँगा, वो मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो cos 6 माइनस करेंगे तो 54 बचेगा, और नीचे भी मैं cos 54 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैंने ये काम अपनी मर्ज़ी से किया है। तो अपनी मर्ज़ी से किया हुआ काम वापस हमें हटाना होगा। ठीक है, तो बाकी कितना बचा, इंटू में लिख लेता हूँ। तो बाकी मेरे पास 78 और 42 बचा। तो cos 42 मेरे को 60 में से कुछ कम नज़र आ रहा है, 60 में से कुछ कम हुआ होगा तो 42 आया होगा। और cos 78 मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है कि 60 में कुछ प्लस किया होगा तो 78 होगा। तो वो क्या किया होगा, तो cos 18 किया होगा। ठीक है, क्योंकि 60 प्लस 18 78 होता है, और 60 माइनस 18 मेरा 42 बनता है। तो ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा है, तो इसको मैं हटा भी दूंगा, यानी कि डिवाइड भी करूँगा। तो यहाँ पे इन सब के फॉर्मूले मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है, इन सब के फॉर्मूले क्या होंगे, जिसमें थीटा की वैल्यू मेरी 18 हो जाएगी और इसमें मेरी थीटा की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। तो पहले मैं थोड़ा सा पेज डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखे। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू बनी, 2 तो बाहर मल्टीप्लाई में, तो ये मेरा कितना था 1/4 फॉर्मूला में क्या था, cos 3 थीटा 3 × 6, क्योंकि 6 मेरा थीटा था यहाँ पे, तो 3 × 6 हो गया। और नीचे कितना था, डिवाइड हो रहा था मेरा cos 54 से। ठीक है, यहाँ पे इंटू 1/4 होगा वापस से, इंटू
कॉस 3 इंटू थीटा, थीटा यहाँ पे कितना था 18 डिग्री था, तो यहाँ पे 18 डिग्री आ जाएगा। और मैंने किससे नीचे डिवाइड करना था, मेरे को कॉस 18 से डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पे भी कॉस 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू कितनी बनेगी, ये देखो कॉस 3 इंटू 6 मेरा 18 होता है और मेरे को 18 यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, तो ये क्या इससे कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और कॉस 54 और ये यहाँ पे 3 इंटू 18 भी 54 ही मेरे को नज़र आ रहा है, तो ये मैं काट दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 2, अगर मैं इसको एक कैंसिल कर दूँ तो 1/2, तो ये मेरा 1/2 इंटू 1/4 1/8 मेरे को आंसर मिल गया है। आई होप आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले थे वो याद हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।